हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम जो 2021 का होने वाला है उसके लिए आज हम लोग अपनी रीजनिंग की क्लास जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही सीटीआई का फॉर्म आ जाता है, जो कि 15 जून तक आने की संभावना है, जहां तक 15 जून तक आ जाएगा, वैसे ही हम उस ग्रुप में सीटीआई एंट्रेंस के रिलेटेड क्विज भी शुरू करेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके रखिए। अब देखिए, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना जो नॉन टेक्निकल टॉपिक है, जो सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में आपको जैसा कि पता है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल से। उसमें क्या होता है, मैथ प्लस रीजनिंग। तो आज हम लोग रीजनिंग की जो थ्योरी की क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। मैथ का कोर्स मैंने ऑलरेडी 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके लिए कराया हुआ था, तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग नॉन टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो भैया 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अपना मनपसंद एनएसटीआई कॉलेज ना मिले। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। जैसे कि नॉन टेक्निकल का 10 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और इसमें एक सेट में 25 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल कितने हैं, 250 क्वेश्चन। साथ ही साथ फिटर का हमारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इसे आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। फिटर के 5 सेट अवेलेबल हैं और एक सेट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है सेम वही पैटर्न पर आधारित है, यानी कि 5 सेट मतलब 500 क्वेश्चन। मशीनिस्ट के 5 सेट हैं, टर्नर के 5 सेट हैं, इसी तरीके से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के 4 सेट हैं और इलेक्ट्रीशियन के 4 सेट हैं। साथ ही साथ 1-2 ट्रेड पर हमारा और काम चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी जल्द से जल्द आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाए। ठीक है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला। अब जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, थ्योरी हम लोगों ने शुरू कर दी। कितने अक्षर होते हैं, 26। तो आप कहें भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन 26 अक्षर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10वें नंबर का अक्षर कौन सा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें नंबर का अक्षर कौन सा होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा ABCD, आप ऐसे ही गिनेंगे ABCDEFGH, 10वां अक्षर तो J होता है। तो भाई एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये तो छोटे बच्चे करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जुबान पे क्या होना चाहिए, 26 अक्षर तो होते हैं, लेकिन इसमें से 10वां कौन होता है, 15वां कौन होता है, 18वां कौन होता है, 19वां कौन होता है, ये आपके जुबान पर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर कौन सा होता है, तो 19वां अक्षर होता है S। अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर कौन सा होता है, तो 23वां अक्षर होता है W। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9वां अक्षर कौन सा होता है, तो 9वां अक्षर होता है I। जैसे मुझे याद है उसी तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप कॉपी में ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे और इसके बाद इसका क्रम लिखेंगे कि कौन से अक्षर का कौन सा क्रम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आप कहेंगे भैया सर ये भी थोड़ा दिक्कत लग रही है, इतना फिर भी याद करने में दिक्कत है। तो आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक, जिससे अगर आप एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आसानी से आपको ये रिमाइंड हो जाएगा कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। तो ट्रिक है आपका इजोटी। ट्रिक आपका क्या है, ट्रिक है आपका इजोटी। अब आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आप मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा। देखिए, 5वें नंबर का अक्षर कौन सा है, E, तो यहाँ पे 5 है। J कौन से नंबर का अक्षर है, 10। O कौन से अक्षर का नंबर है, 15। T कौन से अक्षर का नंबर है, 20। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, बस लेक्चर को पूरा देखना है। Y कौन से अक्षर का है, 25। ठीक है,
अब अगर आपको ये इजोटी याद हो गया तो आसानी से आप याद कर ले जाएंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्णमाला में 16वें नंबर का अक्षर कौन सा है, ठीक है, तो आपको इजोटी याद है, यानी कि ई जे ओ का अक्षर कौन सा है 15, तो आप कहेंगे भैया 15 के बाद 16, ओ के बाद क्या आता है पी, यानी कि 16वें नंबर का अक्षर कौन सा है पी। अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में पी का स्थान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे ओ का होता है 15 और पी क्या आता है ओ के बाद आता है, यानी कि पी का स्थान क्या होगा 16वां। तो इस ट्रिक के साथ कौन सा अंग्रेजी वर्ण किस स्थान पर आएगा आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा चीज, ये जो क्रम है ये बाएं से लिया गया है, बाएं से, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं स्थान से 14वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं स्थान से मतलब ये मेरा बाएं है और ये दाएं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना बाएं दाएं देखकर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये मेरा बाएं है तो मैं गिन रहा हूँ कि 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 14वां अक्षर कौन सा आएगा एन। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं स्थान से 14वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं स्थान से यानी कि इधर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तब आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे तब आप उल्टा गिनती करेंगे जेड एक्स और इसमें आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं कि दाएं स्थान से अगर हम गिनती करें तो 14वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो दाएं स्थान से गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दाएं स्थान से यहाँ इसको मैं राइट लिख दे रहा हूँ, दाएं स्थान से जो 14वां अक्षर क्या होगा एम होगा। अब भैया आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको काउंटिंग करेंगे, तो इसके लिए आप सिंपल एक ट्रिक लिख लीजिए। सभी चीज़ें देखिए मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगा, कम समय में आपको आसानी से जो है सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आसानी से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, बाएं से निकालना है, यानी कि अगर कोई शब्द दाएं से पूछे तो आपको उसका बाएं से निकाल लेना है, आपका उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं वाला निकालना है तो L इक्वल टू लिखेंगे 27 माइनस RN। ये ट्रिक आप लिख लीजिए, ध्यान से समझिए। अभी इसको कैसे वो करना है, यूज करना भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा था कि दाएं स्थान से यानी कि इस स्थान से 14वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, तो L आपको निकालना है, यानी कि वो 14वां अक्षर लेफ्ट से कौन सा होगा ये हमको निकाल लेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। L इक्वल टू 27 माइनस, अब यहाँ पे RN की जगह पे क्या रखना है, R मतलब होता है राइट और राइट N मतलब कौन सा अक्षर आपसे पूछा है, यानी कि राइट यानी कि दाहिने से आपसे कौन सा अक्षर पूछा है, तो कौन सा अक्षर पूछा है 14वां अक्षर पूछा है। अब आप इसको निकाल लीजिए, L इक्वल टू आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा 13, बस आपका काम हो गया। यानी कि जो बाएं से 13वां अक्षर होगा वही दाहिने से 14वां अक्षर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने दाहिने से क्या निकाला था, जो 14वां अक्षर निकाला था वो M था, और अगर हम बाएं से देखते हैं तो यहाँ पे जो 13वां अक्षर होगा वो क्या होगा M होगा। सिंपली नहीं समझ में आया, ये आप ट्रिक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, मान लीजिए प्रश्न आपसे सिंपल पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में सिंपल प्रश्न एकदम, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा होगा, 17वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब बाएं से ही पूछ रहा है, तो आप क्या कर देंगे 17वां अक्षर आपने जो मैंने आपको ट्रिक बताया इजोटी वाला उससे याद किया है, आप क्या बता देंगे कि भैया 17वां अक्षर क्यों होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से, ठीक है, यानी कि दाएं से यानी कि उल्टे क्रम से दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हमको दाहिने वाला तो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा नहीं है कि दाहिने से उल्टा हमने याद नहीं किया है, तो हम लोग सिंपल ही निकाल लेंगे बाएं से। एल इक्वल टू क्या कर देंगे 27 माइनस दाएं से 17वां पूछा है, तो दाएं से 17वां पूछा है तो आर एन की जगह पे क्या रख देंगे 17 रख देंगे, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यानी कि जो बाएं से 10वां अक्षर होगा वही अक्षर दाहिने से 17वां होगा। अब यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ से 17 गिनिए, दाएं से 17 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, दाहिने से हमारा 17वां अक्षर क्या है जे है, और जब हमने निकाल लिया इसको कन्वर्ट कर लिया बाएं में, तो बाएं से ही कौन सा अक्षर बन गया 10वां अक्षर बन गया। तो सिंपल देखिए यहाँ पे बाएं से 10वां अक्षर क्या है जे। इस तरीके से हम अपनी सुविधा के लिए अगर दाएं से कोई अक्षर पूछता है तो उसको बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग ABCD उल्टा तो पढ़ते नहीं सीधा पढ़ते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए इस ट्रिक के माध्यम से कोई अक्षर अगर दाएं से पूछे तो हम उसको क्या कर लेते हैं बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपसे सिंपल प्रश्न CTI में पूछ सकता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विपरीत अक्षर ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए विपरीत अक्षर ज्ञात करना। ये मैं आपको विपरीत अक्षर जो याद कराऊंगा ट्रिक से याद करा दूंगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपको विपरीत अक्षर समझना है, विपरीत अक्षर होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए विपरीत वर्ण या अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं और ए से जेड तक होते हैं। विपरीत वर्ण क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए पहला अक्षर है हमारा ए, तो जो लास्ट से पहला अक्षर रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। जैसे अगर शुरू से क्या है तीसरा अक्षर है सी, तो जो लास्ट से तीसरा अक्षर रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा विपरीत। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाने का मतलब यही है, कोडिंग डिकोडिंग से पिछली बार आपसे जो प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का CTI एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला नहीं आती है तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सिंपल क्यों ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से पूछूं शुरू से किया जाए कि शुरू से चौथा अक्षर डी है तो इसका विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा, जो लास्ट से चौथा अक्षर रहेगा, यानी कि 1 2 3 4, तो लास्ट से चौथा अक्षर कौन सा है डब्ल्यू, तो यही क्या होता है हमारा विपरीत वर्ण होता है। यानी कि अगर शुरू से 10वां अक्षर जे है तो लास्ट से जो 10वां अक्षर हो जाएगा यानी कि क्यू, वही क्या हो जाएगा उसका विपरीत वर्ण हो जाएगा। तो विपरीत अक्षर या विपरीत वर्ण समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। शुरू से 5वां अक्षर ई है तो जो लास्ट से 5वां अक्षर हो जाएगा वही उसका विपरीत वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको याद करने की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैंने बता दिया शुरू से 10वां अक्षर जे है, अब तो इसका विपरीत अक्षर बताइए, तो आप क्या करेंगे उल्टा गिनेंगे जेड एक्स डब्लू जेड वाई एक्स डब्लू, इस तरीके से आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
यही होते हैं हमारे विपरीत वर्ड। मैंने इसको क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, इतनी आसानी से लिख दिया। इसी आसानी से जो मैं ट्रिक बताऊंगा, इसी आसानी से आप भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जी का अपोजिट अक्षर कौन सा हो गया, टी। ध्यान से समझिए, यहाँ से देखिए 7वां अक्षर है जी, यानी कि इसके अपोजिट अक्षर वो होगा जो लास्ट से क्या होगा, 7वां होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जी के अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे के का अपोजिट अक्षर क्या होगा, पी। मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए के का अक्षर है शुरू से, के का जो क्रम है शुरू से क्या है, 11वां है। अब लास्ट से देखिए 11वां क्रम किसका आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि लास्ट से 11वां अक्षर क्या है, पी। तो इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कहानी बनाइए। एज माने क्या होता है, किनारा। एज माने क्या होता है, किनारा। अरे भैया सिंपल, ये एज होता है ना ये वाला, तो इसके माने क्या होता है, किनारा। तो ए जेड से हमने क्या बना लिया, किनारा। तो आपको याद हो गया, ए का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, एज। बाई माने क्या होता है, द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, द वर्क इज डन बाई फला फला फला। ठीक है, तो बाई माने क्या हो गया, द्वारा। अब इसमें लिखिए तीसरा ट्रिक, देखिए सी को एक्स बनाकर देखो। जब तुम सी को एक्स बनाकर देखोगे तो क्या हो जाएगा, मौज करोगे वोल डे। ठीक है, सिंपली 2-3 कहानी के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। एज माने किनारा, बाई माने द्वारा, सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे वोल्टे। ये आपको कहानी याद हो गई। वोल डे मतलब पूरा दिन। तो डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, डी। सी को एक्स बनाकर देखो मतलब सी का जो अपोजिट अक्षर हो गया क्या हो गया, एक्स। बाई माने द्वारा, यानी कि बी का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, वाई। एज माने किनारा, ए का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, जेड। ठीक है, और इसी तरीके के प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में भी दिए हैं, नॉन टेक्निकल जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी दिए हुए हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके जरूर उसको लगाइए, बहुत ही आपको उसमें मजा आएगा। अब देखिए दूसरी कहानी शुरू होती है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि लड़के क्या होते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ कहानी, इसको याद कराने के पर्पज से मैं आपको इस टॉपिक को उठा रहा हूँ। ठीक है, प्यार माने कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लव। अब देखिए लव को हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। ये क्या हो गया, प्यार का अगला भाग हो गया, और ये क्या हो गया, प्यार का पिछला भाग हो गया। लव LOVE, इसको हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में। पहला भाग क्या हो गया, प्यार का अगला भाग, और दूसरा क्या हो गया, प्यार का पिछला भाग। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या रहता है, एक लड़के को जो है प्यार का पिछले वाले से क्या होता है, प्यार हो जाता है, यानी कि प्यार के पिछले भाग में क्या हो जाता है, वो पड़ जाता है। तो आप इसमें लिखिए, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए। प्यार के पिछले में तुम पड़ गए। अब क्या हो गया, अब जब प्यार में भाई पड़ जाओगे तो जब लड़की वाले देखेंगे तो क्या करेंगे, कुटाई करेंगे। जब कुटाई करेंगे तो क्या लगेगी, चोट लगेगी। जब चोट लगेगी तुम्हारे मुंह से क्या आवाज़ निकलेगी, उफ। यहाँ पे देखिए, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए। अब उसके बाद जब लड़की के घर वाले देखेंगे क्या हो गई, कुटाई हो गई। अब जब कुटाई होगी तो आपको चोट लगेगी। जब चोट लगेगी आपको तो आपके मुंह से क्या आवाज़ निकलेगी, उफ की आवाज़ निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए, चोट लगेगी, चोट लगेगी, कहोगे उफ। उफ से क्या हो गया, UF, यानी कि F का अपोजिट अक्षर U और U का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, F। प्यार के पिछले में तुम पड़ गए, यानी कि E का अपोजिट अक्षर V और V का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, E। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए शुरू से 5वां अक्षर क्या है, E है। लास्ट से देखिए 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 V है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एज माने किनारा, भाई माने द्वारा, सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे होल डे,
प्यार के पिछले में तुम पड़ गए, चोट लगेगी कहोगे उफ। ये इतनी चीज़ याद हो गई। अब दूसरी कहानी लेते हैं। दूसरी कहानी है हनी सिंह की। दूसरी कहानी किसकी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दूसरी कहानी है हनी सिंह की। हनी सिंह को सब लोग जानते होंगे। हनी सिंह जो रैपर हैं, बहुत ही फेमस रैपर हैं। अब क्या हुआ, अब हनी सिंह के साथ क्या हुआ कि हनी सिंह टहलने निकल गए। कहाँ पर, जीटी रोड पर, यानी कि जीटी रोड पर। जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था सबसे पहले, ठीक है, आपने सुना होगा। तो हनी सिंह का ऐसे कोरोना में भाई लॉकडाउन वगैरह चल ही रहा है, बहुत दिन से हनी सिंह घर में बंद थे। सोचा यार चलो घूम लिया जाए, तो घूमने के लिए कहाँ पर निकल गए, जीटी रोड पर। अब जब हनी सिंह जीटी रोड पर निकले तो भाई फेमस आदमी है, स्टार आदमी है, उनको देखने के लिए क्या हो गई, जीटी रोड पर भारी जो भीड़ है वो एकत्रित हो गई, ठीक है, क्योंकि भाई हनी सिंह जा रहे हैं अगर वॉकिंग पे, तो वहाँ पे उनको देखने के लिए जो जीटी रोड है उस पर क्या हो गई, भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके कारण हनी सिंह क्या हुआ, वॉकिंग पर नहीं जा सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका घूमने का मन तो था ही, तो कहेंगे हम इंडियन रेलवे में जाके घूमेंगे, यानी कि इंडियन रेलवे से घूमेंगे, ट्रेन से घूमेंगे। बस इतना ही आपको समझना है। अगर इतना आपने समझ लिया तो आपकी कहानी बन गई। अब जब जीटी रोड पर हनी सिंह निकले और नहीं जा सके तो क्या हो गया, जीटी रोड पर भीड़ है भारी, जीटी रोड पर भीड़ है भारी। और जब भारी भीड़ हो गई तो क्या हुआ, नहीं जा सके हनी सिंह, नहीं जा सके हनी सिंह। कहाँ पहुँचे, पहुँचे इंडियन रेलवे, पहुँचे इंडियन रेलवे। यानी कि ये जो पूरी स्टोरी थी हमको अपोजिट अक्षर याद करने की थी। जीटी यानी कि जी का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, टी हो गया। हनी सिंह, एच के अपोजिट अक्षर क्या हो गया, एस हो गया। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, आर हो गया। अब जब हनी सिंह इंडियन रेलवे पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि एक नौकर है और वो रानी को लेके क्या हो रहा है, भागा जा रहा है। यानी कि किसी रानी के यहाँ एक नौकर था, वो काम करता था, वो रानी को लेके क्या हो जा रहा है, भागा जा रहा है। यानी कि स्टेशन पे क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो देखा, जब वहाँ पर पहुँचे इंडियन रेलवे तो क्या देखा, देखा नौकर भागा रानी के साथ, ठीक है, नौकर किसके साथ भागा, रानी के साथ। अब यहाँ पे जे क्यू लिखा है तो कुछ आपका सेंटेंस नहीं भर रहा होगा भैया कि जे कैसे हो गया, क्यू कैसे हो गया। तो रानी, अगर आपने ताश वगैरह कभी खेला होगा या देखा भी होगा तो जो ताश में होता है वो रानी को कैसे व्यक्त करते हैं, जिसे प्लेइंग कार्ड भी बोलते हैं, रानी को क्यू से व्यक्त करते हैं। और जो गुलाम होता है यानी कि नौकर होता है, जैक होता है, उसे जे से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। वहाँ पर क्या देखा, जैक भागा क्वीन के साथ। जैक क्या है, नौकर है। कैसे भागा, कमला पसंद चबाकर, कमला पसंद चबाकर, ठीक है भाई। नौकर तो नौकर ही है, उसकी आदत तो आदत ही रहेगी। भले रानी को उससे प्यार हो गया लेकिन वो तो अपना कमला पसंद वगैरह सब खाता था। तो कैसे भागा, कमला पसंद अपना चबा रहा है, रानी को लेके भाग गया। कैसे भागा, कमला पसंद चबाकर। क्यों लेकर भागा, प्यार के अगले में वो पड़ गया, प्यार के अगले में वो पड़ गया। प्यार के अगले मतलब LO। मैंने आपको यहाँ पे प्यार को दो भागों में बांटा था, प्यार का अगला और प्यार का पिछला। तो यहाँ पे जो पड़ा था वो प्यार के पिछले में पड़ा था, तो उसकी क्या हो गई थी, कुटाई हो गई थी। और जो नौकर रानी को लेके भागा वो किस में पड़ गया था, वो प्यार के अगले में पड़ गया था। अब जब इतनी घटनाएं हुई, सब कुछ भगवान देख रहे हैं कि कोई प्यार के पिछले में पड़ जा रहा है, कोई प्यार के अगले में पड़ जा रहा है, तो वहाँ ऊपर से भगवान जो बैठे थे, भगवान बोले, देख तेरी हालत मनैया, ठीक है। मनैया एक गांव की लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मैन भी लिख सकते हैं, MN, यानी कि आपको अपोजिट याद रखना है। मनैया से क्या हो गया, मनैया से हो गया MN, यानी कि M का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, M, ठीक है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप आसानी से, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ट्रिक आपको CTI एंट्रेंस एग्जाम में ही काम देगी, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे जो रीजनिंग पूछा जाता है, सबसे जो कठिन टॉपिक होता है वो होता है वर्णमाला। अगर वर्णमाला आपका तैयार है तो आप कोडिंग डिकोडिंग कर ले जाएंगे, जो श्रेणी सीरीज है वो कर ले जाएंगे,
इसलिए वर्णमाला में इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एज माने किनारा, ए का अपोजिट अक्षर जे जेड, बाई माने द्वारा, बी का अपोजिट अक्षर वाई, सी को एक्स बनाकर देखो, सी का अपोजिट अक्षर एक्स, मौज करोगे वोल डे, वोल डे से मतलब सारा दिन, डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर डी, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए यानी कि वी ई, आपको याद है प्यार के पिछले का मतलब क्या भाई, वी ई, सिंपल, ई का अपोजिट अक्षर वी, वी का अपोजिट अक्षर ई, जब प्यार के पिछले में तुम पड़ गए तो चोट लगेगी तो क्या कहोगे, उफ, यानी कि एफ का अपोजिट अक्षर यू, जीटी रोड पर भीड़ है भारी, यानी कि जी का अपोजिट अक्षर टी, नहीं जा सके हनी सिंह, एच का अपोजिट अक्षर एस, पहुंचे कहाँ, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट अक्षर आर, वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, नौकर भागा रानी के साथ, यानी कि जे का अपोजिट अक्षर क्यू, कैसे भागा, कमला पसंद चबाकर, के का अपोजिट अक्षर पी, प्यार के अगले में वो पड़ गया, यानी कि एल का अपोजिट अक्षर ओ, ऊपर भगवान बैठे थे तो ऊपर से भगवान बोले देख तेरी हालत मनैया, यानी कि एम एन, देख तेरी हालत जो है क्या हो गई है, ठीक है। अगर डाउट लग रहा हो तो एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, लास्ट वाला देखिए एम है, देखिए 13वां अक्षर है क्या, एम, शुरू से 13वां अक्षर है एम, और इसका अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, जो लास्ट से 13वां अक्षर होगा, तो लास्ट से आप 13वां अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अपोजिट अक्षर क्या रहा है, एम, तो भैया वही तो मैंने लिखाया है। तो इस तरीके से विपरीत अक्षर किस तरीके से ज्ञात करना है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सिंपली एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, कविता की तरह आप इसको याद कर लीजिए, एज माने किनारा, बाई माने द्वारा, सी को एक्स बना कर देखो, मौज करोगे वोल डे, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए, चोट लगेगी कहोगे उफ, ग्रांड तक पर भीड़ है भारी, नहीं जा सके हनी सिंह, पहुँचे इंडियन रेलवे, ठीक है, क्या देखा, पहुँचे इंडियन रेलवे, क्या देखा, नौकर भागा रानी के साथ, कैसे भागा, कमला पसंद चबाकर, प्यार के अगले में वो पड़ गया, ऊपर से भगवान बोले देख तेरी हालत मनैया, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको जो है विपरीत वर्ण याद हो गए होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें जब आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप वाइज शुरुआत करेंगे रीजनिंग की, टाइप 1 और टाइप 2 ही आपको पढ़ना है आपके सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो लास्ट में ही कहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।